नरेंद्र मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले हर समय ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को पाटलिपुत्र में भी और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की 5 साल में 5 पीएम देने की है। इसके लिए गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार का बेटा, एनसीपी वाले, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं, जो कि मेरे रहते हुए संभव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये लोग घोर जातिवाद हैं, ये लोग घोर परिवारवादी हैं। सबसे पहले वो अपने परिवार का सोचते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार या देश का भला कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की इस धरती से आज मैं बिहार वालों को गारंटी देता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ओबीसी, एसटी और एससी और अति पिछड़ी के आरक्षणों को कोई नहीं छीन सकता। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, बाबा साहेब अंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस वालों को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे। मैं एसटी, एससी, ओबीसी के साथ डट कर खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। जब तक जान है तब तक लड़ता रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा खत्म कर अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। जब मैंने इन दलों की साजिश का पर्दाफाश किया तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही हैं।